जय हिंद। आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो 3 पार्ट आप लोग के लिए अपलोड कर दिया गया है। आज आप लोग के लिए चौथा पार्ट अपलोड होगा दोस्तों। और ये जो टेस्ट सीरीज मैथ का 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं और ये आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जो मेंस एग्जाम होती है, बीएसएस, बिहार एसएससी, सीजीएल के इंटर लेवल और जाकर के ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम होती है उसके लिए जाकर के आपको एक वीडियो बनाया जा रहा है 20 क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पहला कि उमेश और रमेश एक कार को क्रमशः, उमेश जो है और जो रमेश जो है, उमेश और रमेश एक कार को क्रमशः 28 दिन और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। और काम उमेश ने शुरू करता है। काम कौन करता है दोस्तों? उमेश ने करता है। तो सबसे पहले देखें कि काम आखिर है कितना। तो काम टोटल हो जाएगी 84। काम कितना है? 84। अगर उमेश 28 दिन में 84 काम करता है तो प्रत्येक दिन 3 काम करता होगा। और रमेश 28 दिन में जाकर के रमेश 84 काम 21 दिन में करता है तो प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा होगा। काम शुरू उमेश ने किया और वे कालांतर दिनों में यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ करके काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप सोच कर देखिए कि पहले उमेश गया काम करने के लिए, फिर अगला दिन रमेश गया, तो एक दिन और एक दिन क्या दिन हो गया दोस्तों? 2 दिन। यानी कि 2 दिनों का कार्य, 2 दिनों का कार्य। अब 2 दिनों कितना काम होगा? तो जाकर के 3 काम उमेश कर रहा है और 4 कार्य रमेश कर रहा है, तो टोटल 2 दिन में कितना काम होगा? 7 काम होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस 2 दिन में 7 काम होगा, टोटल 84 काम को करवाना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर 7 में कितना से गुना करें कि 84 हो जाए। अगर नहीं होगा तो शेष बचेगा, तो शेष काम को उमेश करेगा। लेकिन प्रयास कीजिए कि गुना करने के बाद अगर आ जाता है तो बहुत बेहतर है। तो देखते हैं कि 12 से गुना करेंगे दोस्तों। 12 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी 12 सत्ते 84। 12 से गुना किए तो 84 कार तो यहाँ पर कहाँ हो गया? पूरा हो गया, 84 कार हो गया। जब 12 से यहाँ पर गुना करें तो 12 से दिन में भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि 12 दिन दूनी 24 दिन में जाकर के ये काम को का पूरा कर सकेगा। राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बेहतर है। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि मोना ने 1500 रुपया में प्रत्येक 2 बैग खरीदे। 2 हैंडबैग खरीदे। इसमें से एक बैग को उन्होंने 8% लाभ पर और दूसरे बैग को 4% हानि पर, तो पूरे लेन देन में इसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ? तो सबसे पहला नंबर हम ये बात करते हैं कि पहला बैग के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला बैग को आखिर कीमत कितना था और उसे बेचे कितना में है। फिर दूसरा बैग को कीमत कितना है और उसे बेचे कितना में है। ये दोनों बातों को आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला नंबर 8% का हम फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? फ्रैक्शन। परसेंट के लिए परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी कि 25 रुपया में हम बैग को खरीदे और 2 रुपया लाभ पर यानी कि 27 रुपया में क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। तो खरीदे हैं कितना में? 25 में और बेचे हैं कितना दोस्तों? 27 में। फिर दूसरे बैग पे 4% हानि, यानी 4% हटाएंगे दोस्तों, 100 बैठाएंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी कि
25 में हम बैग को खरीदे हैं और हानि बोल रहा है तो घटाना पड़ेगा, लाभ बोल रहा है तो जोड़े, तो हानि बोल रहा है तो घटाना पड़ेगा। तो 25 में से एक जाएगा तो 24, यानी कि 25 रुपया में इन्होंने बैग को तो खरीदा, लेकिन इन्होंने बैग को बेचा कितना दोस्तों, 24 में बेचा, 24 में बेचा, है 24 में क्या किया, बेचा है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर बैग को खरीदा गया कितना में, तो 50 में खरीदा गया, और बेचा गया कितना में, तो 51 में बेचा गया। कितना बेचा गया, 51 में बेचा गया। तो अब देखिए यहाँ पे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, तो प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत। तो एक प्रॉफिट हो रहा, किससे हो रहा, तो 50 हो रहा है, परसेंट के लिए दोस्तों क्या होगा, 100 होगा, 50 दूनी 100, एक में 2 से करें तो कितना परसेंट आ जाएगा, 2% आ जाएगा। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 65,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में इतना 21,515 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि प्रिंसिपल कितना था, यानी कि या प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, तो 65,000 रुपया था, 65,000 रुपया था। जो CI आया दोस्तों वो जाके 21,515 रुपया आया। टाइम जो लगा इसमें वो 3 वर्ष का लगा, 3 वर्ष में इतना CI आया, ठीक है। तो राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे कि अमाउंट बराबर फार्मूला होता है, यानी कि मूलधन बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T। अब यहाँ पर देखिए P इधर आ जाएगा, तो P अमाउंट बटा प्रिंसिपल 1 प्लस R बटा 100 के पावर का हो जाएगा दोस्तों T हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर अमाउंट नहीं निकाले हैं, तो अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालेंगे तो आ जाएगा 86,515 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो पैसा लगाए थे हम कितना, 65,000, 21,515 रुपये ब्याज मिला, तो दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट यहाँ पे देखेंगे कि अमाउंट कितना हो गया, तो 86,515। अब जाकर प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, तो प्रिंसिपल था हमारे पास जाकर के 65,000 रुपया। अब यहाँ देखेंगे बराबर 1 प्लस R बटा 100 के पावर T, यानी T का मतलब है लिख सकते हैं 3 वर्ष। अगर कितना वर्ष में हुआ था, 3 वर्ष में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 वर्ष में पैसा हुआ है, कितने वर्ष में हुआ, 3 वर्ष में हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे काटेंगे इसको दोस्तों कि जा करके 65 से कटेगा 1,000 बार में, 65 से कटेगा कितने बार, 1,000 बार में, ये जाके 65 से कटेगा 1331 बार, 1331 बार में। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि 11/10 के क्यू, यानी कि 1331 जो है वो 11 क्यू है, और 1,000 जो है वो 10 के क्यू है, और यहाँ पर 1 प्लस R बटा 100 के पावर 3, और 3 से 3 दोस्तों क्या हो गया, कट गया, 11/10 प्लस में है तो यहाँ लेकर ये माइनस में R बटा 100, यहाँ जाएगा 1/10 बराबर R बटा 100। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, तो R बराबर कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज है, यानी कि मान लीजिए इसका भुजा कि एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा जाकर के बी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा जो है दोस्तों सी वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, यानी कि अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यहाँ करेंगे जोड़ेंगे दोस्तों तो 42 आ जाएगा, बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो
अंडर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि एस के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर एस में से ए घटाएंगे, यानी कि 21 में 13 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 21 में 14 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 21 में 15 घटाएंगे 6 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर तोड़ना चाहें दोस्तों तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 7 गुने 3 21 आ जाएगा, 4 गुने 2 यानी कि 8 आ जाएगा, 7 और 6 करेंगे 3 गुने 2। अब यहाँ पे देखेंगे 7 2 गो है तो एक को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। फिर देखेंगे 3 2 गो है तो एक 3 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। फिर 2 2 गो है तो एक को बाहर निकाल देंगे। फिर जाकर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ देखिए कि 27 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, देखिए आप समझिए कि ये ट्रेन है इसकी लंबाई 150 मीटर है और एक समान दिशा में कि इसी दिशा में एक लड़का जा रहा था, इसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लड़का की जो चाल था वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति जा रहा था और व्यक्ति को जो ट्रेन है वो 3 सेकेंड में क्या कर देता है 3 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दूरी बराबर दूरी करके आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला नंबर दूरी कितना है 150, यहाँ दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर जा करके चाल गुने समय होता है, तो चाल यहाँ पे जा करके एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाता है, चाल क्या हो जाता है घट जाता है और समय कितना 3। अब देखिए ये मीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे तो जाके प्रति किलो जा करके आपको मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 18 6 से यहाँ क्या कर दिए दोस्तों अब गुना करना तो फिर यहाँ काटिएगा तो काट दिए 30 पचे 150, 30 पचे 150। अब यहाँ पर जो आ गया तो 30 में 6 से गुना होगा, क्या भागा में है तो यहाँ गुना होगा, यानी कि 180 बराबर x माइनस 2 और माइनस में 2 तो यहाँ आगे के प्लस में हो जाएगा, यानी कि x माने थे उसकी चाल को, यानी कि 182 किलोमीटर पर घंटा जो है वो किसका चाल है दोस्तों ट्रेन की चाल है 182 किलोमीटर पर घंटा। आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा देख लीजिएगा, माइनस कीजिएगा थोड़ा सा कि अब्दुल के वेतन 1.5 लाख रुपये, अब्दुल का वेतन कितना 1.5 लाख रुपये प्रति माह है, वो अपने वेतन का 10 करता है स्कूल की फीस पर। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 1.5 लाख ना मान करके अगर मान लेते हैं कि अब्दुल का जो वेतन है वो जा करके 100 रुपये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100 रुपये मान लेता है और फीस देता है स्कूल में दोस्तों वो कितना 10 देता है, तो बचाता कितना होगा दोस्तों बचत कितना करता होगा तो 90 बचत करता होगा। अब 100 रुपये कमा रहा है अब्दुल, 10 रुपये फीस दे रहा तो 90 रुपये बचा रहा होगा। फिर आगे कह रहा है कि जुलाई महीने में उसके वेतन 3% बढ़ गया, 3% बढ़ गया तो यहाँ पर 100 पहले कमा रहा था तो अब जा करके 3% का हो जाता है वो बढ़। तो हम लोग देखेंगे कि वेतन में जाकर 3% वृद्धि हो गई, तो पहले 100 रुपये वेतन थी अब 3% और बढ़ गया तो 103 रुपये हो गया। फिर जाकर लेकिन उसके महीने में फीस में 5% वृद्धि हो गया, फीस में कितना वृद्धि हो जाता है 5%, तो यानी कि 10 का हम लोग देखें दोस्तों तो 5 पर निकालें तो 0.5 हो जाता है, यानी पहले हम लोग का फीस लगता था जा करके फीस कितना लगता है 10 रुपया, लेकिन अब फीस 10 रुपये 50 पैसे लगेगा क्योंकि 10 का 5% निकालिएगा तो 0.5 निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखें कि अब बचत पहले तो हम लोग 90 रुपये कर रहे थे लेकिन अब बचत करेंगे जा करके 92 रुपया 50 पैसे, अब बचत कितना करेंगे 92 रुपया 50 पैसे करेंगे ना। तो अब यहाँ पर जब 92 रुपये 50 पैसे करेंगे
तो इसकी बचत में शुद्ध कितना परिवर्तन हुआ, ये शुद्ध कितना परिवर्तन, तब खुद से देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। तो पहले 90 रुपये बचा रहे थे, अब 92 रुपये बचा रहे हैं, देखिए मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है, 2.5 रुपये का परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको लेकर चलिए कि वेतन कितना है, 1.5 लाख रुपया, लेकिन हमने कितना माना, तो 100 रुपये माना, 100 माना, ताकि इससे आसान ऐसे बन जाएगा। अब बचत, शुद्ध बचत बोल रहा है, तो 2.5 जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया है उससे भागा, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अगर गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना करेंगे तो 3750 रुपये आ जाएगा, यानी कि 150 में गुना कीजिएगा आप जाकर 25 से, तो 3750 रुपया के कमी नहीं आएगा, वृद्धि आएगा। कि ऑप्शन में कमी वृद्धि दोनों दिया हुआ, तो देखिए पहले से बढ़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, इन एक कमी लगा दीजिएगा, ठीक है। एक आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेशन क्वेश्चन में है, कैलकुलेशन दिया गया है इसमें। देखिए क्या कहता है, क्या रहा है, तादाद पूर्णांक की हम लोग तोड़ देते हैं। 27 और 6 27/7 भागा 35 और 36/7 गुना 3 दूनी 6 1 7/2 भागा 5 और 20 और 1 21/4। अब भागा को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये 27/7 गुना 7/36 गुना 7/2 गुना 4/21। इसी भागा से हम क्या करें, गुना करेंगे तो अंक क्या हो जाएगा, अंक पलट जाएगा। अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। सभी जगह पे नहीं, जो भागा में है सिर्फ उसी का अंक पलटेगा। देखिए यहाँ पे 36/7 है, तो 7/36 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम गुना किए, यहाँ पर तो गुना है तो जो कि त्यों रहेगा, यहाँ भागा गुना किए तो 4/21 हो गया। और इसको काट छाट दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36। फिर अगर हम बात करें 4 से 4 कट जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा, 2 बचा, यानी कि 1/2 आपका जो इसका राइट आंसर आएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर है, उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अर्धगोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई के मान 22/7, आर के जगह पर क्यू करें तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा इसको। तो 3 बार हमने इसको क्या किया, लिखा। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो 10 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 बैठाएंगे। अब काटेगा तो काटिए इसको, 11 5 55 5 दूनी 10, 11 5 55 5 दूनी 10, 11 5 55 5 दूनी 10। फिर यहाँ पर देखिए कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि 11 गुने 11 गुने 11 गुने हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 5 दूनी 10 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 बटा 21 गुने 2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब 11 गुने 11 गुने 11 करेंगे तो आपका जो आने वाला है दोस्तों, वो गुना करने के बाद वो 14,641 आने वाला है, 14,641 आने वाला है। और 42 को कहाँ लगा देंगे, भागा लगा देंगे। तो कट करके जो आंसर आएगी दोस्तों, वो जा करके 348.60 आएगी, 348.60 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही गुना करके आप देख लीजिएगा, आएगा जा करके 11, है ना। आपको 11 गुने 11 गुने 11 कीजिएगा
तो जाकर 14,641 ही आएगा। अगर 11 क्यों कर दिए तो आपको 1331 आएगा, तो उसको 11 से गुना कर दिए। हाँ, आसान ही है गुना करना, ठीक है। लेकिन यहाँ जाकर टेस्ट चल रहा, तो जाकर के थोड़ा सा कम समय में वीडियो बनाने के लिए, है ना, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फास्ट ध्यान देने की जरूरत है आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रसाद अकेले कार्य को 144 दिन में करता है, 144 दिन में करता है ना। तो 16 दिन में काम पूरा करने के लिए प्रसाद के जैसा ही कितना व्यक्ति कर सकता है, तो 16 नंबर 44 से यानी कि 9 व्यक्ति का जरूरत है दोस्तों, आवश्यकता है। कितना व्यक्ति की आवश्यकता है, तो 9 व्यक्ति की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जा करके आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जा करके निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में कौन सा सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका HCF 1 होगा वही सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ पे देखिए तो इसका HCF दोस्तों 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों, 6 4 24 17 4 68 हो जाएगा। इसका अगर HCF की बात करें तो जाकर के आपको 23 4 52, यानी कि इसका भी लगभग 4 आने वाला है। फिर जाके इसकी बात करें तो इसका 2 आने वाला है। तो ये तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका अगर हम बात करें तो इसका HCF कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या कि देखिए यहाँ पे सम है और विषम है, तो सम और विषम का HCF हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ध्यान रखिएगा ये बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन बेहतर है, चलिए ध्यान दीजिए। क्या रहा है आपको 11 नंबर कि 20%, 5% और 2% 3 क्रमिक छूट किसके एकल छूट के बराबर है, तो 20% छूट देगा तो 80 लेगा, 5 छूट देगा तो 95 लेगा, और 2 छूट देगा तो 98। यानी कि अगर 3 गो आया है, 3 गो 1 2 3, तो 100 2 गो ही बैठाएंगे, 2 गो यानी कि 1 कम बैठाना होता है। तो देखिए 20 चौके 80, 20 पचे 100, 19 पचे 95 और 20 पचे 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि 19 गुने 4 गुने 19 गुने 4 गुने क्या करके 98 करें, बटा कितना दोस्तों 25 करें, तो 19 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 19 चौको 76 हो जाएगा, 19 चौको 76 हो जाएगा। और 76 में अगर हम 98 से गुना करेंगे, 76 में अगर 98 से गुना करेंगे तो 1862 आ जाएगा, 1862 आ जाएगा। और 25 से भागा लगाएंगे दोस्तों तो एक 74 पॉइंट कितना आ जाएगा, 74.48 आ जाएगा, 74.48 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि आखिर 25 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 25.52 कम है, 25.52 आपको 25.52 कम है। तो राइट आंसर आपको होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जाकर के 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 8 12 20 प्रत्येक में समान संख्या कौन सी घटाई जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो। परिणामी संख्या कैसा हो दोस्तों, समानुपाती हो। परिणामी संख्या है ना, परिणामी संख्या समानुपाती हो। देखिए 6 है, देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है, 12 है और क्या 20 है। तो प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो ऑप्शन ही आगे उठाएंगे, ऑप्शन ए वाला उठाएंगे, 4 घटा देते हैं। तो सब में से घटाना होगा ना, सब में से आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। सब में से घटाएंगे तो यहाँ पर जाकर के देखेंगे, तो जा करके पहले घटाएंगे तो 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16। अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट वाला को अंतिम से और बीच वाला को 20 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 और 8 चौके 32, दोनों अगर समान मात्रा में आ गया तो जा करके आपको एक समानुपाती कहलाएगा। यानी कि राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपका, कह रहा है
कि दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का एक उम्मीदवार 70% प्राप्त किया और उन्होंने 16,000 से चुनाव बहुमत से चुनाव जीत लिया, तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोट डाले गए। तो आप खुद से देखिए कि अगर कुल कितना वोट डाले जाते हैं 100%, तो एक के 70% अगर वोट मिला है तो दूसरे का 30% मिलेगा। अब जो जीते रहा है कौन, तो आप खुद से देखिए कि जो 70% हासिल किया होगा वो जीत रहा है, लेकिन कितना परसेंट जीत रहा है, तो 40% जीत रहा है। कितना परसेंट जीत रहा है? 40% जीत रहा। तो जीतने वाले उम्मीदवार कितना वोट लाए, तो कितना लाए हैं? 70% लाए हैं। तो ये जिसको निकालना है उससे गुना और जो दिया हुआ है उससे भागा, 0 4 चौक 16 412 कटेगा, 61 चौको 28, यानी कि राइट आंसर जाने वाला है वो 28,000 आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% पुरुष है, यानी कि मैन जो है 86% है, और जाकर के वोमेन जो है वो जाकर के 14% है ना। फिर जाकर के आपको बात कर रहा है कि यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, ये संख्या को बता रहा है दोस्तों, ये संख्या को बता रहा है, और ये जाकर के आयु बता रहा है कि इसका जो आयु है वो पुरुष का 25 वर्ष है, और जाकर के महिला की अगर बात करें तो 35 वर्ष है। महिला कितना वर्ष है? 35 वर्ष है। तो क्या है जा रहा है, तो सभी सदस्यों का आयु क्या होगा? तो सबसे पहला नंबर कितना लंबा गुना करना है ना, थोड़ा सा कठिन होगा, तो हम इस संख्या को क्या कर देते हैं, इस संख्या को छोटा कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। 43 दूनी 86 और 7 दूनी 14। अगर 43 में अगर हम गुना करते हैं 25 से तो आ जाएगा 1075। क्या आ जाएगा? 1075। और यहाँ गुना करते हैं तो 7 पे जो 35 के 5 हाथ में 3 और 7 21 3 24, यानी कि टोटल आ गया। अब यहाँ पर टोटल देखेंगे कि औसत आयु की अगर हम बात करें तो जा करके कुल यहाँ पर योग देखेंगे। 5 और 5 10 के 0, 5 और 5 10 के 0, 7 4 11 1 12 के 2, और जा करके 1320 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 1320। ये संख्या कितना हो गया? तो 50 हो गया। संख्या कितना हो गया? 50 हो गया। काटेंगे तो काट करके आ जाएगा आपको 26.4, यानी कि सभी सदस्यों की औसत आयु 26 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अभी बेहतर क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए स्पेस मिलना बहुत ज़रूरी है, स्पेस नहीं रहेगा तो बन नहीं पाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो हम लोग देख लेंगे कि क्या कह रहा है दोस्तों। क्या रहा है क्वेश्चन में कि या करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तृतीय अनुपाती का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो बी स्क्वायर बटा ए होता है। तो बी स्क्वायर मतलब का बी स्क्वायर माइनस ए बी के जा करके होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। और बटा ए को क्या लिखेंगे दोस्तों? ए को बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ए तो है लिखा हुआ ना। तो अब यहाँ पर समझिएगा यहीं से आपको आंसर आने वाला है। या कॉमन ले लीजिए बी को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी माइनस के ए के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बचेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर हम ए के जगह पर बी का प्रयोग कर रहे हैं और बी के जगह पर ए का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और यहाँ पर ए भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 बार बी माइनस ए और बी माइनस के ए। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि बी प्लस ए और जा करके बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए कि बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या दोस्तों? तो बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए बटा बी प्लस ए
आपको राइट आंसर हो जाएगा, है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर आपको, है ना, राइट आंसर आपको बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से अगर बोलिए तो फिर से एक बार हम क्या करते हैं, इसको समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे तृतीय अनुपाती बोला है तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा नंबर कि बी के जगह पर हमने लिख दिए बी स्क्वायर माइनस ए बी के होल स्क्वायर कर दिए और ए के जगह पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब ये दोनों देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों बी मिल रहा है तो बी को हम बाहर निकाल दिए, तो ए को बी अंदर बचेगा, तो ये फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम बी की जगह पर ए की जगह पर बी का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि दिया हुआ बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखें कि अगर दो बार है होल स्क्वायर में है तो दो बार लिखाएगा, तो बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ पर देखेंगे कि बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, तो बचेगा दोस्तों बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए बटा बी प्लस ए। ऑप्शन नंबर आपको बी है जो राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये जा करके बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ये पूरा टेस्ट का सबसे बेहतर क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको सेट में मिलेगा, तो ये देखिए बुक वगैरह मिलेगा ना तो 2 वर्ष का मिलेगा, ये लेकिन यहाँ जानते हैं 3 वर्ष का दिया हुआ है। 3 वर्ष यानी 3 किस्त में दिया हुआ है। ज़्यादातर जाकर 2 किस्त में मिलती है क्वेश्चन, लेकिन 3 किस्त में है, बेहतर क्वेश्चन ही है। चलिए एक व्यक्ति 3310 रुपये की धनराशि उधार लेता है और इसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान किस्त में क्या करती है, भुगतान करती है। जो ब्याज की दर कितना है, 10% है ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर है। और या करके वापस चुकाने के लिए वचन देता है कि हम वचन देते हैं कि हम इतना प्रत्येक वर्ष चुका देंगे, है ना। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट। तो रेट है कितना, 10%। परसेंट को हटाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पर 100 बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा, 100। और यहाँ काटिएगा तो कट जाएगा, यानी कि 1/10। अब खुद से देखिए कि 10 रुपये का हम सामान लिए, 1 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो 11 रुपये देना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 10 रुपये का हम सामान लिए पहली किस्त में, है ना, 10 रुपये सामान लिए थे, 1 रुपया ब्याज दिए तो कितना हो गया, 11 रुपया। दूसरी किस्त में क्या कंडीशन है कि स्क्वायर कीजिए, तो 10 का स्क्वायर कीजिए तो 100, और यहाँ कीजिए स्क्वायर तो 121। अब तीसरी किस्त में क्या कंडीशन है कि क्यू कीजिए, कहीं तीसरा बार लेके जा रहे तो क्यू, तो 10 के क्यू कह रहे हैं तो 1000 और 11 क्यू कह रहे हैं तो 1331। आपको पता होगा शायद कि जा करके जो प्रत्येक किस्त का जो मान लगता है वो एक समान लगता है, एक समान लगता है सबसे प्रत्येक किस्त का मान, यानी कि पहले कभी कम कभी ज़्यादा करके नहीं दिया जाता है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये जब 1331 रुपये लगा है तो प्रत्येक किस्त कितना का लगेगा, 1331 रुपये का लगेगा। लेकिन आगे यहाँ का वैल्यू निकाल लेंगे तब तो पता चलेगा ना क्या कि धनराशि कितना है। ताकि अभी तक की धनराशि यहाँ पर देख रहे हैं तो 1110 रुपया, जो कि यहाँ बोला है 3310 रुपया। तो अब यहाँ पर हमको धनराशि प्राप्त करने के लिए इस सबको एक समान करेंगे। यदि 1331 है तभी 1331 होंगे, अभी 1331 होंगे। इसमें कितना से गुना करेंगे कि 1331 हो जाएगा 11 से। इसमें कितना गुना करेंगे कि 1331 हो जाएगा तो 121 से। अब यहाँ पर देखिए कि जा करके तो यहाँ पर कितना लग जाएगा, 1210 रुपया। यहाँ पर क्या 1331 हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1331। यहाँ पर कितना लग जाएगा 1100 रुपया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1331 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जा करके हमने पैसा कितना लिया, तो पैसा लिया अगर ऐड करेंगे तो 3310 रुपये लिए दोस्तों। अब यहाँ भुगतान कितना रुपये चुका रहे हैं हम, तो 3 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3993 रुपये भुगतान कर रहे हैं। 3993 रुपये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, भुगतान कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पैसा कितना उधार लिए थे तो 3310 रुपये। हम यहाँ पे कितना लेकर के आए, 3310 रुपये ही लेकर के आए। अब प्रत्येक किस्त कितना का होगा, तो 1331 का ही होगा। प्रत्येक किस्त का है कि 3 किस्त में है ना, तो जिसको निकालना है उससे गुना और जो दिया है उससे भागा, तो ये वैल्यू के क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। यानी कि प्रत्येक किस्त का जो मान होगा वो क्या होगा, 1331 रुपये होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा बेहतर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतर क्वेश्चन, देखिए समझिएगा कि एक दुकानदार को कोई वस्तु 880 में बेचने पर 10% लाभ होता है। अब बताइए कि 880 में जो बेच रहा है तो 10% लाभ हो रहा है, यानी कि 110 बराबर, तो खरीद रहा है 100% में ना जी, तो यानी कि खरीद रहा है जाकर के कितना में, 800 में, खरीद रहा कितना में, 800 में, यानी कि 110 का वैल्यू 880 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, बिक्री में कमी के कारण वो पिछले विक्रय मूल्य से 25% छूट देता है। अगर बिक्री में कमी हो गया जिसकी वजह से पिछले विक्रय मूल्य से 25% छूट देता है, तो यानी कि पहला विक्रय मूल्य है या कि फर्स्ट विक्रय मूल्य है। अब सेकंड विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो पहले विक्रय मूल्य से 25% छूट देता है, तो ले रहा होगा कितना, 75%। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 22 चौके 88, यानी कि 660 रुपये में वो जाकर दोबारा वस्तु का कर दे रहा, बेच दे रहा है ना। तो कह रहा तो बिक्री में उसे कितना लाभ है अथवा हानि हुई। अब खुद से देखिए कि 800 में सामान और 640 में बेच रहे हैं तो हानि होगा, और हानि कितना का हो रहा है, तो 140 का हो रहा है। हानि की तुलना बड़ा से करते हैं यानी क्रय मूल्य से, परसेंट के लिए दोस्तों 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 है ना, और 74 दूनी 140 है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर ना 2 दूनी 4 और 35 दूनी 70, यानी कि 17.5% की क्या होती है, हानि होती है। ये 35/2 है तो 17.5 ही आएगा, और ये क्या आएगा, हानि आएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या कि 40 तक की सभी आभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी आभाज्य संख्या के अगर हम देखें 40 तक के, तो देखिए सबसे पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, यानी कि अब औसत बराबर फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कि 2 + 3 + 5 है ना, 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 बटा कुल कितना संख्या दोस्तों, 12 संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कुल संख्या के योग बटा संख्या हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद यह हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, वो जाकर के 197 प्राप्त हो जाएगी। अब भागा लगा देंगे 12 से, तो एक कट करके दोस्तों वो कट करके आने वाला है, वो जाकर के आपको 16.42 आ जाएगी। 16.42 यानी कि आपका जो औसत होगी वो जाकर 16.42, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जाकर के एक सब्जी विक्रेता 2 किलो का बाट वास्तविक रूप में 100 ग्राम कम है, यानी कि खुद से सोचिए कि 2 किलो के जो बाट है, 2 किलो का बाट है वो 100 ग्राम कम है, यानी कि 1900 ग्राम ही है ना। 2 किलो में 2000 ग्राम और 100 ग्राम कम है तो कितना ग्राम हो गया, 1900 ग्राम। कितना ग्राम हो गया, 1900 ग्राम। अब कह रहा है कि एक विक्रेता ने ग्राहक को उस बाट का उपयोग करके 44 में प्रति किलोग्राम आलू बेचा और लिया है जाकर 2 किलो आलू बेचा, 2 किलो का करके आलू बेच दिया और लिया है जाकर के 18 रुपये किलो, यानी कि उस बाजार से आलू लेकर के आया 18 रुपये किलो, तो 2 किलो का आलू कितना हो गया, 36 रुपये हो गया। लेकिन वो दे रहा है कितना, मात्र 1900 ग्राम ही दे रहा, मात्र कितना दे रहा, 1900 ग्राम ही दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 1900 ग्राम तो दे रहा है ये आलू, तो 1900 ग्राम का आलू का कीमत इसको कितना लग रहा होगा, तो 36 है ना। क्या कर देंगे, 1900 ग्राम आलू ही दे रहा है ना। तो आलू बेचने पर उसे कितना रुपया का लाभ हुआ, लाभ पूछ रहा कितना रुपया का लाभ हुआ। अब बताइए कि 36 रुपये में आलू कितना दे रहा है, तो
1900 ग्राम दे रहा, लेकिन कीमत कितना के ले रहा जाकर के 2000 पे खरीद के लेकर के आ रहा। अब यहाँ पे देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो 18 दूनी 36, 18 दूनी का हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर जा करके ये जा करके कितना ग्राम है ना, कितना ग्राम का जा करके ये जा करके आपको कट गया है। ठीक से फिर से देखते हैं काट करके, फिर से काट लेते हैं कि 36 रुपया में कितना ग्राम आलू मिल रहा, 1900 ग्राम मिल रहा, लेकिन कीमत कितना का लगा तो 2000। यहाँ पर 2 जीरो से क्या हो गया 2 जीरो, 18 दूनी 36, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी कि 19 नमा देखा जाए, 19 में 9 से अगर गुना करें तो 9 नमा 81 के 1, हाथ में 8 और 9 एकम 9, 9 8 17 बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा 34.20, यानी कि इसका जो 18 रुपये किलो से खरीद के जो लाया था तो 36 रुपये की जगह पर ये जाकर आलू दिया कितना कि उसको 34 रुपये 20 पैसा का आलू दिया, लेकिन वो दिया कितना में, तो दिया कितना में जा करके तो आपको 44 रुपये में दिया। कितना रुपये में दिया 44, यहाँ 34 रुपया वो क्या पैसा ही लगा। तो आखिर आप खुद से बताइए कि आखिर लाभ कितना हुआ, तो 9 रुपया 80 पैसा का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। 9 रुपये 80 पैसा का क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि 9 रुपये 80 पैसा का 44 में 34.20 घटा दीजिएगा तो 9 रुपये 80 पैसा का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन था आपका, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखेंगे कि जाकर 20वां क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन है, ये आज के अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर, यानी कि विपरीत में अगर बात किया जाए तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा जाकर के 9 की चाल है, और दिशा में अगर बात किया जाए तो दिशा में इसकी जो चाल है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या कह रहा, तो धारा की चाल क्या होगा, तो जब भी आपको धारा की चाल पूछेगा तो -/2 कीजिएगा, -/2 कीजिएगा तो माइनस करें तो कितना 12 आ जाएगा, 2 कर दे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। तो आपको 20 क्वेश्चन हम 40 से 50 मिनट के बीच में क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, है ना। तो इसमें जाकर बीच में कोई लेक्चर वगैरह नहीं देते, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो आप लोग को अगर बेहतर लगता है तो वीडियो वगैरह लाइक शेयर वगैरह आप लोग कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाएगी एंड उतना बेहतर से बेहतर आपको वीडियो बना करके बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। जय हिंद।